तो हे गाइस, स्वागत है आपका पबजी लाइट के अनदर गेम प्ले वीडियो में। देखो यार, इसमें मैं आपको दो टिप्स देने वाला हूँ इस मैच के अंदर। मतलब इसके अंदर दो गेम प्ले होने वाले हैं और दोनों में मैं अलग अलग प्रोसेस बताने वाला हूँ आप लोगों को। पहला गेम प्ले इसके अंदर हैकर का होने वाला है। हैकर में ये होगा कि आपको देखो इसके अंदर कितने, एक स्क्वाड में कितने हैकर हो सकते हैं, एक दो। भाई यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्क्वाड था ना, इनका हैकर का पूरा स्क्वाड था, आपने देख लिया होगा। इन लोगों ने लॉबी में ही फ्लैश लगा रखा है। और दूसरा जो टॉपिक है आपका, वो मैं बताने वाला हूँ कि इन हैकर के होते सिवाते आप किस तरह से अपना सरवाइव कर सकते हो। काफ़ी लोग रैंक पुश करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि रैंक पुश किस तरह से करा जा सकता है ना। हैकर्स उनको मार देते हैं। तो मैं आपको ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा जहां भाई हैकर को आने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब उस जगह हैकर रश करने से पहले 10 बार सोचता है। तो सिंपली सबसे पहले गेम प्ले था अपना हैकर्स का गेम प्ले। इसमें आपको भर भर के किल मिलने वाले हैं और आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि भाई हैकर यार जब किसी भी लॉबी में आते हैं ना, तो हैकर देखना तुम लॉबी की कैसी लंका लगा देते हैं ये लोग। सिंपली देखो, मैं उतर रहा था यहाँ पे, क्या नाम इसका, वार हाउस। और वार हाउस में जैसे ही उतरा, मैं सोच रहा था यहाँ पे पहले तो मैं लूट करूँगा, लूट करने के बाद फिर एक कोई सा कोना पकड़ के बैठ जाऊँगा और जैसे ही बंदे आते रहेंगे उन लोगों को फिनिश करते रहूँगा। पर नीचे मेरे से पहले एक स्क्वाड उतर गई थी, तो मैं चला गया नॉर्थ हिल की तरफ, क्योंकि भाई मेरी स्क्वाड वहीं उतरी थी। और भाई तुम देख सकते हो उसके बाद का रिजल्ट। मुझे ये नहीं पता था कि भाई इस हैकर की स्क्वाड भी यहीं उतरी है। और इन लोगों ने यहाँ जो तबाही मचा रखी थी ना, वो बहुत गंदी तबाही मचा रखी थी। भाई मैं सोच रहा था कि इनके स्क्वाड में एक बंदा हैकर है। आपने एक 2 नंबर का तो देख लिया जिसको मैं वॉच कर रहा हूँ। सामने 3 नंबर देखो, उसने भी फ्लैश लगा रखी है। सबसे पहले मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ, फिर ये 1 नंबर आया, 1 नंबर भी इसके अंदर हैकर ही निकला। तो भाई मतलब पूरी के पूरा जो स्क्वाड था इनका, वो फुल टू हैकर का स्क्वाड था। 4 नंबर इसका ऑफलाइन था, ये मुझे नहीं पता कैसे ऑफलाइन हुआ, ये उतरते ही ऑफलाइन हो गया था। तो शायद ये भी हैकर हो सकता है, बट इसका मुझे इतना खास नहीं पता था कि ये हैकर है। पर इन दोनों का, इन तीनों का कंफर्म पता चल गया था कि ये तीनों के तीनों तो हैकर है भाई। मैं देखता हूँ इसको 3 नंबर को, तो 3 नंबर यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और ये भी ऑफलाइन हो जाता है, क्योंकि भाई मैं मार रहा था रिपोर्ट इनको। और भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मैं रिपोर्ट मार रहा हूँ ना, ये लोग ऑफलाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब इनका रिपोर्ट का असर पड़ रहा है। पबजी लाइट में हैकर्स बैन होने स्टार्ट हो गए हैं, मुझे शायद ऐसा लग रहा था। तो भाई मैं कुछ टाइम इसको देखता हूँ, 2 नंबर इसको देख रहा था, तो मैं देखता हूँ कि भाई देखो ये बैन हुआ या नहीं हुआ। पर नहीं भाई, ये बैन नहीं हुआ। जैसे ये ऑनलाइन मुझे दिखाई दिया तो मैं समझ में आ गया कि भाई इसके ऊपर रिपोर्ट ने काम नहीं किया। तो सिंपली मैं 1 नंबर के ऊपर स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि 1 नंबर भाई घर में बंदे ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। अभी तक तुम इसका देखो 1 किल है, और तुम देखना इसका 1 किल कितनी तेजी से ये 10 किल में, 15 किल में बदलेगा। क्योंकि भाई ये बंदों को फिनिश नहीं कर रहा था, मतलब एमओ बचा रहा था अपने, सिर्फ बंदों को नॉक कर करके छोड़ रहा था। और यहाँ पे भी शायद घर में कोई बंदा था जो ये इतना छिपा हुआ था। और भाई यही नहीं, एक मतलब ये एक ही स्क्वाड नहीं है जो इसके अंदर हैकर की स्क्वाड आई है। इस मैच के अंदर 8 से 10 हैकर ही हैकर है। आप किलफीड में नाम देखना, एक ये कोकू जो है, टुक टुक, ये टुक टुक भी हैकर है। इसने भी अब तक कम से कम 8 से 10 बंदे तो मार ही दिए होंगे। और किलफीड पर आप ध्यान रखना, किलफीड में इसका नाम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और आप तुम आखिर में जाकर देखना यार इस टुक टुक के साथ क्या ही होता है। देखो रोहित, मतलब इसी स्क्वाड के जो तीसरा बंदा है, इस बंदे ने जाके मारा उसे, टुक टुक को, जो हैकर था ना उसको मारा। तो ये 1 नंबर उड़ने की कोशिश कर रहा था, आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर भाई पता नहीं इसको जाने कहाँ से पड़ी, मतलब किसी और हैकर ने इसे मारा। तो मैंने 3 नंबर के ऊपर स्विच कर लिया, क्योंकि ये भी हैकर था भाई, और इसी ने मारा है उसको, टुक टुक को, दूसरे हैकर को। तो यहाँ पे घर के मतलब छोटे वाले स्क्वाड हाउस के अंदर थे बंदे, और ये मारने की कोशिश तो कर रहा था, प्रॉपर कोशिश कर रहा था। और जिससे मैं मम्मी सूट मांग रहा था, वो मम्मी सूट वाला भी स्टेडियम में ही है। तो इधर मैंने देखा तो भाई इसे 2 नंबर ने 1 नंबर भाई को अपने रिवाइव कर दिया था। और भाई पूरा का पूरा स्क्वाड ही ये तबाही मचाने में लगा हुआ था पूरा मैच के अंदर। तुम देखो यार कितना ज्यादा गंदा मारते हैं ये बंदों को। 3 नंबर हर मुमकिन कोशिश करता है इसको मारने की, पर भाई वो बंदा भी अच्छा खासा चालाक था जो मम्मी सूट वाला था, वो अंदर छिपा रहा। क्योंकि भाई फ्लैश लगाने के बाद रश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है छोटी छोटी जगह में। बड़ी जगहों में तो भाई आसानी से आ जाते हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप रैंक पुशर हो तो कोई ऐसा घर देखो जो छोटा और जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हो, मतलब जैसा ज़्यादा उसके अंदर ड्रम्स रखे हो या ज़्यादा कार्टून्स वगैरह रखे हो, ज़्यादा टेबल, ऐसी जगह देखो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखी हो, क्योंकि भाई ऐसी जगह फ्लैश बहुत ज़्यादा अटकती है और वहां पर ये रश नहीं कर पाता है। तभी मैं स्विच करता हूँ इसके 3 नंबर के साइड, वो सॉरी 1 नंबर पे। 1 नंबर ये भाई तुम देख ही सकते हो आसमान में उड़ा फिरा। तो मैंने इसको भी रिपोर्ट किया। मैंने चलो भाई देखते हैं, अगर बैन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है,
बट मुझे लग नहीं रहा था कि बैन का कुछ असर पड़ेगा। बट जब तक मैं लास्ट तक गया ना, आप देखो क्या होता है इन लोगों के साथ। मतलब ये जो तीनों की तीनों हैकर है ना, तुम इनके साथ देखो लास्ट तक क्या होता है इनके साथ। आप सोच भी नहीं सकते कि जो इनके साथ होगा आगे जाकर, क्योंकि अभी तो ये फुल चौड़ में भागे फिरे हैं। एक एक क्या करके देखने इनकी हालत कैसे कुत्ते की जैसी होती जाती है। सबसे पहले देखो तीनों के तीनों हुए बैन। मतलब तीनों बैन मारने से इतना तो हो रहा है, इनके ऊपर रिपोर्ट तो पड़ रही है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। जैसे ये ऑफलाइन होते हैं ना, तभी मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई रिपोर्ट तो इन पे पड़ रही है। मतलब रिपोर्ट का असर तो इन पे हो रहा है, चाहे कुछ घंटे के लिए हो रहा है, रिपोर्ट का असर तो इन लोगों पे हो रहा है। इनका बाईपास काम नहीं कर रहा है रिपोर्ट पे। देखो 2 नंबर ऊपर से गिरा नॉक, और बाकी के जो 3 नंबर 4 नंबर और 2 नंबर है वो पहले से ही ऑफलाइन है। ये जा रहा है रिवाइव लेने के लिए 2 नंबर के पास में। अब तुम देखो इसके साथ होता क्या है। इतना तो मुझे पता चल गया था, अगर आप बार बार किसी हैकर को रिपोर्ट करोगे तो गारंटी डेफिनेटली उसको रिपोर्ट पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो परमानेंटली बैन ना हो। बट हाँ, उसका जो गेम प्ले चल रहा है ना, उस गेम में वो जरूर गारंटीली बैन हो जाएगा। मतलब उस गेम से उसको क्रैश करके बाहर निकाल दिया जाएगा, और काफ़ी चीज़ें उसको देखने के लिए मिलेंगी उसमें। जैसे कि इसके साथ मैंने इन तीनों को रिपोर्ट मारी थी, इन तीनों के ऊपर तो रिपोर्ट परफेक्टली काम कर गई, पर इसके ऊपर भी काम कर रहा था, ये भी ऑफलाइन हो गया था। बट जैसे ये नॉक हुआ तो ऑनलाइन आ गया। पर भाई इसके पूरा का पूरा स्क्वाड ही ऑफलाइन था, तो यही क्या करता ऑनलाइन आने के बाद, और इसी तरह इन हैकर की स्क्वाड हो जाती है फिनिश। तो आई होप आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा। ये है गेम प्ले हैकर्स का, जो हैकर लॉबी में मैं खेल रहा था। अब देखो मैं खेलता हूँ नॉर्मल लॉबी में। जो मैंने गेम प्ले लगाया, जैसे ही मैं इसके अंदर आया, इसके अंदर मतलब नॉर्मल लॉबी में ज़्यादा हैकर नहीं आते हैं बट कम हैकर आते हैं। तो मैंने नॉर्मल लॉबी लगाई, और इसमें दिखाऊंगा मैं आप किस तरह से रैंक पुश कर सकते हो। काफ़ी लोग जो बंदे होते हैं ना, जो रैंक पुश करना चाहते हैं, हैकर्स की वजह से वो रैंक पुश नहीं कर पा रहे, उनके लिए भाई ये बात है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप कोई एक घर ढूंढ लेना। जैसे कि मैं उतरा था पायलट प्लाजा, क्योंकि पायलट प्लाजा में अच्छे खासे अपार्टमेंट है। आप किसी भी अपार्टमेंट के अंदर आराम से छिप सकते हो, आपको लूट भी अच्छी खासी मिल जाएगी। और भाई हैकर जो होते हैं ऐसी जगह से ज़्यादा अवॉइड करते हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा हो वहाँ से ज़्यादा अवॉइड करते हैं वे। तो सबसे पहले अपना काम है एक अच्छी सी गन लूटना, ताकि अगर कोई बंदा या कोई बोट वगैरह रश करे तो अपन 1-2 किल तो कर ही ले। तो मुझे पहले मिली पंप शॉटगन, दूसरी मिल गई अपने को AKM। तो भाई लूट तो अपनी कंप्लीट हो गई थी, और 3 नंबर 4 नंबर भी अपने इधर ही की साइड में उतरे थे, मतलब आगे थोड़ा। मुझे लॉबी में ही पता चल गया था कि भाई इस मैच में भी हैकर है। एक तो हैकर है इस मैच में, आपने ये देखा होगा, इसका ये नाम जो चल रहा है किल फीड में, ये हैकर ही है। तो सिंपली मुझे पता था और मुझे करना था रैंक पुश, क्योंकि भाई मुझे प्लैटिनम का ये टायर क्रॉस करना था, तो मुझे चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा प्लस। तो देखो सिंपली जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ और जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ, सिंपली ऐसे ही आपको खेलना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। आपको रश नहीं करना है, चाहे बंदा आपके घर पे आ जाए। देखो हैकर आ गया अपने पास, मुझे पता चल गया जितनी तेज इसकी स्पीड थी कि भाई ये हैकर ही है और ये अपने ऊपर रश करेगा। तो सिंपली मैं अपनी पोजीशन लेके बैठ गया। मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ उसे आसपास के, मतलब नीचे से मारने का कोई मौका मिले तो। बट भाई मुझे पता था अगर मैं ज़रा सा भी कवर से बाहर गया तो ये मुझे मार देगा, डेफिनेटली मार देगा। तो मैं सबसे पहले बाहर आके देखता हूँ अपने टीममेट को, और इधर उधर देखता हूँ कि भाई बंदा है या नहीं है। सामने से मुझे बोट फायरिंग आ रही थी, तो सबसे पहले मैं अपने किल, मतलब 1 से 2 किल आपके हो तो अच्छा प्लस लगता है। हैकर अपने पास आया था, जैसे ही उसने देखा कि मैं घर के अंदर हूँ तो वो आगे निकल गया किल निकालने के लिए। मतलब मेरे चक्कर में नहीं रहा, क्योंकि भाई वो एक बंदे के चक्कर में रहेगा तो और हैकर्स किल ले जाएंगे, इसलिए वो निकल गया। तो सिंपली अपना किल बटोर लेते हैं, जो भी अपने हाथ लगते हैं 1 से 2 किल। तो देखो तुम्हारे भाई ने 3 किल इजीली निकाल लिए थे, और हैकर का मुझे पता था, क्योंकि मैंने किल फीड देख लिया था कि वो कहीं और फाइट ले रहा है ना। तो उसका फायरिंग साउंड आ रहा था अभी मुझे, और कुछ भी नहीं आ रहा था इसका। तो इसका मतलब हैकर मुझसे अभी काफ़ी दूर है। तो अगर वो अपने ऊपर रश भी करेगा तो 5 से 6 सेकंड तो उसे आने में लगेगी। इतना मैं अपना स्क्वाड हाउस के आसपास ही घूम रहा था कि जैसे वो आएगा फौरन घर में घुस जाऊंगा। क्योंकि भाई ये हैकर जो होते हैं ये खेलते हैं ज़्यादा फ्लाई करके, और घर के अंदर तो आपको पता ही है फ्लाई की जो एमओ है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉच होती है घर में। तो इजीली मुझे पता चल गया था कि भाई अब हैकर का पूरा राउंड पूरा हो गया होगा, और वो आने ही वाला होगा इधर की साइड में राउंड मारने के लिए, मुझे देखने के लिए। तो मैंने जो मोटी मोटी लूट करी अपनी, जल्दी से लूट करी, और मैं वापस से अपने फिर से अपार्टमेंट में आ गया। और जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे पता चला कि भाई आ गया है हैकर। तुम देख सकते हो साउंड आ रहा है कि आ गया हैकर। तो सिंपली फिर से मैं अपना वही काम करता हूँ, अपने गेट बंद करता हूँ। गेट बंद करने के बाद ईजिली बैठ जाता हूँ फिर से कवर लेके,
क्योंकि भाई फेस टू फेस इससे फाइट लेना तो बेकार ही है। आपके चांसेस होते हैं कवर लेके फाइट लेने में कि आपके कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि आप बच जाओ। डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, बट हाँ इसमें कुछ परसेंट चांसेस होते हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है, जो रैंक पुशर लॉबी है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि किल निकालने हैं या क्या करना है या चिपना है। भाई ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ इतना सोचना है कि भाई मुझे करना है सरवाइव। और कोशिश करो ना तो आप अपने ज्यादा फुटप्रिंट नॉर्मल बंदों को जो जैसे हैं उनको फुटप्रिंट दो, क्योंकि भाई हैकर से आप बच नहीं सकते, वो तो ईएसपी और एमबोर्ड लगाए रहते हैं। तो आप कहीं भी हो, चाहे जमीन के अंदर घुस जाओ या आसमान में, ईएसपी वहां तक पहुंच ही जाएगी, आपकी लोकेशन बता ही देगी। तो हैकर के सामने आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता फुटप्रिंट का। पर हाँ नॉर्मल पीरियड से भी आपको बच के रहना है, क्योंकि इसके अंदर हैकर नहीं आते, हैकर के साथ फाइल यूजर भी आते हैं। तो देखो जिस तरह से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ, इजीली आप इस तरह से रैंक पुश कर सकते हो। आपको ये नूब वाला गेम प्ले तो लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये नूब की तरह खेल रहा है, बट भाई मुझे करनी है रैंक पुश, और कम से कम मैं कोशिश करूंगा टॉप 10 निकालने की, और आपको भी कोशिश करनी है टॉप 10 निकालने की। हर मैच में आपको टॉप 10 तो निकालना ही निकालना है। अगर आप 10 मैच खेलते हो तो मैक्सिमम 10 में से 8 मैच में आपको टॉप 10 निकालना है। कम से कम प्लस माइनस का सामना करना पड़ेगा आपको, इस तरह से जैसे मैं खेल रहा हूँ। क्योंकि भाई नीचे की साइड में मुझे फिर से फुटप्रिंट आए, तो मैं नीचे की साइड में आ गया था, पर मुझे जैसे ही फ्लैश का साउंड आया मैं वापस ऊपर भाग गया। मुझे पता चल गया फिर ये हैकर आ गया। मतलब अब तक ये 3 बार आ चुका है, और 3 बार आने के बाद भी इसने अभी तक अपने ऊपर रश नहीं किया है। इसका मतलब आप समझते हो, समझ रहे हो ना कि आप किस तरह से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ घर के अंदर। आपको भी उसी तरह से इसी के अंदर रैंक पुश करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खासकर इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के पास में रहो, ऐसी जगह रहो जहाँ पे ज़्यादा बॉक्स हो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप कवर में रहो, चाहे आप घर के अंदर हो ना, वहाँ पे भी आपके पास 1 से 2 कवर होना चाहिए। क्योंकि भाई हैकर जैसे आता है फौरन कवर में चले जाओ, फाइट बैक करने की कोशिश मत करना, उसके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपकी गोलियां डॉच होंगी, सामने वाले की गोलियां डॉच नहीं होंगी, उसकी पूरी की पूरी गोलियां आपके लगेगी। देखो बात करते करते, मतलब वॉइस ओवर करते करते मैंने स्क्वाड अच्छा खासा देखो सरवाइव कर लिया था। मतलब टॉप 16 तक तो मैं आ ही गया था, 6 बंदे तक और सरवाइव करना था। मैं ये नहीं कोशिश कर रहा था कि भाई मैं चिकन निकालूं, मैं सिर्फ इतना कोशिश कर रहा था सर्वाइवल गेम में कि मैं सिर्फ सरवाइव करूं, और इतना सरवाइव करूं कि मैं टॉप 10 तक तो पहुंच जाऊं। देखो नीचे फिर से हैकर आ गया, मुलाकात करो फिर से हैकर की। ये वो हैकर नहीं था, ये दूसरा वाला हैकर था, बट आया ये, मुझे फुटप्रिंट आ गए इसके। तो भाई मैं फिर से एक साइड कोने लेके बैठ गया, क्योंकि भाई मुझे पता था ऊपर तो ये रश करेगा नहीं अभी, जब तक बंदे जिंदा है ना, मतलब तब तक मैं लास्ट ऑप्शन नहीं होता इसका, तब तक ये मेरे ऊपर रश नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा। और यही आपको करना है, आपको खास कर। और एक बात और मैं आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हाई पावर गन उठा के रखनी है, क्योंकि हैकर्स को खाली आप ही नहीं दिखते, आपके वेपन भी दिखते हैं। तो आपको इस कदर इसका खास कर ध्यान रखना है कि आपके पास हाई पावर गन है। जैसे कि मेरे पास एक AKM है, ये भी हाई पावर है। और G36 का तो आपको, G30 का तो आपको पता ही है ये कितनी पावरफुल गन है। अगर 2 से 3 गोली हैकर के भी लगी तो वो भी नॉक होना तय है, क्योंकि हैकर को आपके वेपन भी दिखने हैं, हेल्थ भी दिखनी है। सिंपली आपको अपनी हेल्थ भी फुल रखनी है, क्योंकि भाई हेल्थ भी आपको दिखती है, आपको तो पता ही होगा। हैकर को A to Z आपका मूवमेंट से लेके हर चीज दिखती है। तो आपको अपनी हेल्थ फुल रखनी है, अपने वेपन अच्छे रखने हैं, आपके पास हर चीज परफेक्टली रखनी है। जिस घर में आप हो उस घर को पूरा अच्छे से लूट लेना है, और लूट लेने के बाद निकल लेना। देखो अपने टॉप 9 तक तो अपन पहुंच गए थे, टॉप 10 तक पहुंचना था, टॉप 9 तक पहुंच गए, टॉप 8 में भी आ गए हम। अब आप देखते तो अब मैं मर जाऊं ना, कोई गम नहीं है मुझे, क्योंकि भाई मुझे पता है अब डेफिनेटली अपना प्लस निकलने वाला है। तो मैं अब भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा सर्वाइव करने की, क्योंकि अब तो मैं वैसे भी टेंशन फ्री हो गया था। मैं हैकर चाहे मेरे पास आए तो मैं उससे फाइट ले सकता हूँ, एक बार कोशिश कर सकता हूँ उससे फाइट लेने की। अब भी मैं यही सोच रहा था कि बस जल्दी 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 हैकर बाकी के जो बंदे हैं इनको सबको फिनिश कर दे, फिर लास्ट में मेरे पास आए, क्योंकि मुझे पता है मरना तो है ही इस हैकर के हाथ से। पर भाई एक बार कोशिश जरूर करेंगे इसे मारने की, जो मैं हर तरह से कोशिश करूंगा। आपके सामने आप तुम देख सकते हो, लास्ट में हर कोशिश करूंगा मैं इसको मारने की। बस थोड़ी सी मिसलीडिंग की वजह से मैं इसको से मर जाता हूं। बट हाँ, अगर मैं थोड़ा सा और पेशेंस के साथ खेलता, जैसे कि मैंने पेशेंस नहीं रखा लास्ट में, क्योंकि भाई मुझे जहां तक पहुंचना था, मेरा गोल था टॉप 10 पहुंचना, और मैं टॉप 7 में पहुंच गया था, तो मेरा गोल हो गया था खत्म। इसलिए मैं फाइट लेने के चक्कर में था इससे। अब मैं बिल्कुल परफेक्टली तैयार था कि जैसे ही आएगा मैं इससे फाइट लूंगा।
तो डेफिनेटली देखो टॉप 7 तक मैं पहुंच गया था और अब बच रहे थे सिर्फ 3 बंदे, क्योंकि एक तो इनका स्क्वाड बच रहा है और 3 बच रहे हैं हम। बंदा फिर से नीचे आया, मैंने ग्रेनेड को किया पर गलती से ग्रेनेड मेरे पास ही गिर गया, तो मैं दूसरी साइड आ गया बॉक्स की। लो भाई हैकर आ गया, आ गया हैकर तो आ गया, फिर आ गया मेरे पास। और भाई अब की बार ये मुझे नहीं छोड़ेगा, इतना मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई अब बंदे बचे नहीं हैं, तो ये रैंक पुश करने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अब पुश करेगा अपने ऊपर। तो सिंपली मेरे पास 2 मौली थी, मैं पहली मौली ट्राई करता हूँ गेट के ऊपर डालने की, क्योंकि भाई अगर हैकर आएगा, हैकर हो या कोई भी, अगर फ्लैश या कुछ भी हो आपके पास, अगर आप मौली में जाते हो तो डेफिनेटली आप जलोगे, और जब आप डैमेज हो गए तो भाई हैकर हो या कोई भी, सबको डर लगता है मरने से। तो इजीली पहले मौली मैं अपने पीछे फेंकता हूँ एक, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे पीछे से रश हो, और सामने मैंने एम ले रखा था, क्योंकि पीछे तो मौली थी तो मोल्टो से तो वो आएगा नहीं और सामने से ही फाइट लेगा। तो मैं तैयार था G36 लेके। कम ऑन, आने वाला है बस, आ गया। लो स्वागत करते। मैंने 1 से 2 गोली इसके लगाई, बट एक आधे एमो और लग जाती तो अपना काम बन जाता। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना यार, सपोर्ट करो। तुम्हारा भाई भी आप लोगों के लिए कंटेंट निकालता है और ऐसे ही मेहनत करता रहता है यार, तो आपका भी हक बनता है अपने को सपोर्ट करना। बड़े बड़े क्रिएटर्स को तो सभी सपोर्ट करते हैं, तो यार हमें भी सपोर्ट करो, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। और जो भी भाई अपने साथ खेलना चाहता है बेफिक्र आइए भाई, आपको मैंने हर वीडियो में अपनी आईडी देता हूँ। आप चाहे तो अगर आप इस वीडियो पे 10-10 कमेंट सॉरी आते हैं ना, तो मैं अपनी आईडी पिन कमेंट में भी देना स्टार्ट कर दूंगा। वहाँ से सीधा आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और मुझे रिक्वेस्ट भेजना है। जैसे ही मैं मैच के अंदर आऊँगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा और भाई सिंपली खेलेंगे भाई लोग, ठीक है। ऐसा कोई पंगा नहीं है कि यार नहीं खेलेंगे। अपने पास ऑडियंस बेस बहुत कम है और मुझे चाहिए खाली दोस्त। तो मुझे ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, दोस्त चाहिए। तो आप लोग सिर्फ इस तरह से, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ खोलते हो वैसे ही सिंपली आपको समझना है, रिक्वेस्ट भेजनी है। और भाई मैं आपको बता दूं कि मैं किस टाइम ऑनलाइन आता हूँ। भाई मैं 7 बजे के बाद ऑनलाइन आता हूँ, शाम 7 बजे के बाद। तो जो भी भाई मेरे साथ खेलना चाहता है वो शाम 7 बजे के बाद रिक्वेस्ट या ऑनलाइन आ सकता है, अपन साथ में खेलेंगे। अभी मेरे पास कोई स्क्वाड वगैरह नहीं है, तो जो भी अपने स्क्वाड में शामिल होना चाहता है वो हो सकता है। मैं सोलो खेलता हूँ, आपको तो पता ही होगा। और जो ये स्क्वाड में आते हैं ये रैंडम प्लेयर होते हैं, क्योंकि मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलता हूँ। अभी अपने पास कोई अच्छा स्क्वाड नहीं है, तो जो भी भाई अच्छा खेलता हो, लैंडिंग करवाता हो, तो सिंपली आपका स्वागत है मेरी वीडियो में और आप मेरा स्क्वाड बन सकते